आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और स्वादिष्ट चूरमा के लड्डू, जिसे हम कम घी में बनाकर तैयार करेंगे। फिर भी ये इतनी ज्यादा नरम मुलायम बन जाते हैं ना कि मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल जाए। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर 1 कप ले लेंगे गेहूं का आटा। इसी के साथ 3/4 कप जाएगी इसमें सूजी, और फिर हम 1/4 कप डालेंगे बेसन। इन सभी चीज़ों को डाल देने के बाद हम इसके अंदर 1/4 कप डालेंगे देसी घी। इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब हम हाथ में ऐसी मुट्ठी बांध रहे हैं, ये देखिए ये बन रहा है, यानी कि हमने इसमें मोयन एकदम परफेक्ट डाला है। फिर हम इसके बीच में थोड़ी सी जगह बना लेंगे और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम आटा लगा लेंगे। ये देखिए मीडियम सॉफ्ट आटा हमें इसका तैयार कर लेना है। अब हम इस आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद ये आटा अच्छे से सेट हो चुका है। इसमें से हम एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे और हाथ में गोल घुमाते हुए इसे रोल कर देंगे। इसके बाद हम थम्स की मदद से इसके बीच में अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। अब हम इसे सेकने के लिए एक अपने पैन के अंदर थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे और फिर हम इस पेड़े को इस पैन में ट्रांसफर कर देंगे। सारे पेड़ों को हम ट्रांसफर कर देने के बाद हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा, हम इन्हें टर्न करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। इसी तरह से अलटते पलटते ये देखिए बहुत ही अच्छा सा इनको कलर आ चुका है। इस स्टेज पर हम इन्हें निकाल लेंगे और फिर इन्हें हम एक झारे में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही कम घी में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इन्हें अच्छे से ड्रेन आउट कर लेने के बाद एक प्लेट में हम इसे ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, हम इन्हें हाथों से तोड़ लेंगे। इसी तरह से हम सारे पीसेस को क्रम्बल कर लेंगे और फिर हम इस मिक्सचर को मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर मैं इसमें के आधे पीसेस को इसमें डाल रही हूँ और इसे हम मिक्सी जार में चलाकर इसका हम पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी भी मिक्सचर को पीस कर तैयार कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। फिर डालेंगे हम इसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। इसी के साथ 2 चम्मच जाएगा इसमें नारियल का बुरादा। 1/4 कप डालेंगे इसमें मिल्क पाउडर, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब खुशबू के लिए इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच भर की इलायची पाउडर। 1 चम्मच जाएगी इसमें खसखस और 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें ग्रेट किया हुआ जायफल। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। अब सिरप बनाने के लिए एक पैन के अंदर 1 टेबलस्पून डालेंगे हम देसी घी। फिर जाएगा इसमें 1 कप भर के गुड़, जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। इसे अब हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ज्यादा देर हमें इसे नहीं पकाना है, जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस सिरप को हम मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर देंगे। इसे डालने के बाद हम एक स्पून की मदद से इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि ये आसानी से मिल जाए। और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा, इस स्टेज पर हम इसे हाथों से मिक्स कर देंगे। अब इसके लड्डू बांधने के लिए हम मीडियम साइज का पोर्शन हाथ में ले लेंगे और फिर इसे हाथों में गोल घुमाते हुए रोल कर देंगे। और दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए आप इसे बाहर रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। और ये लीजिए, हमारे लड्डू अब तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हमने सारे लड्डुओं को बना लिए हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगा देंगे, जिससे इसको एकदम फेस्टिव लुक आ जाएगा। तो दोस्तों, आप इन लड्डुओं को आने वाले त्योहारों में बना सकते हैं या तो फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी होते हैं। आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और आसान मिठाई, जिसे हम घर के ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे बनाने के लिए आपको ना तो चाहिए मावा, ना ही घंटों की मेहनत। इतना यूनिक फ्लेवर है ना कि आप हलवाई की मिठाई लाना भी भूल जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक मिक्सी जार के अंदर 1 कप ले लेंगे भुनी चने की दाल। इसे हम अच्छे से पीस लेंगे ताकि इसका फाइन पाउडर बन के तैयार हो जाए। इस मिक्सचर को अब हम एक छन्नी में ट्रांसफर कर देंगे। सारे मिक्सचर को अब हम छान लेंगे ताकि इसमें कोई मोटी पार्टिकल्स ना रहे। और इस छाने हुए मिक्सचर को अब हम साइड में रख देंगे। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है। इसके अंदर हम 1/4 कप डालेंगे मिल्क पाउडर।
इसको हम स्लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। इस मिल्क पाउडर को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। बस ध्यान रखना है कि इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है, वरना ये कड़वाहट पर आ जाएगा। हल्का सा गोल्डन कलर आते ही हम इसके अंदर पिसी हुई चने की दाल का मिक्सचर डाल देंगे। इसे भी हमें मिल्क पाउडर वाले मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हम इसके अंदर 1/4 कप डालेंगे देसी घी। और क्योंकि यहाँ पर चने की दाल पहले से ही भुनी हुई थी, इसीलिए हमें इसे ज्यादा नहीं भूनना है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे स्लो फ्लेम पर भून लेंगे। और जैसे ही इस मिक्सचर में से सौंधी सी महक आने लगेगी, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस सारे मिक्सचर को हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और फिर हम इसे साइड में रख देंगे। इसके बाद हम एक पैन के अंदर आधा कप डालेंगे चीनी। यहाँ पर हम इसकी फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही ये कैरेमलाइज हो जाएगी, इस स्टेज पर हम इसके अंदर आधा कप पानी डालेंगे। और हाँ, पानी डालते वक्त आपको गैस की फ्लेम को स्लो करना है, वरना हाथ पर छींटे उड़ सकते हैं। फिर खुशबू के लिए 1/4 चम्मच डालेंगे केवड़ा एसेंस। और इसी के अंदर हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। जैसे ही चीनी घुल जाएगी, हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और सारे के सारे सिरप को हम मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। इसे हम स्पून से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर अच्छी खुशबू के लिए 1/4 चम्मच डालेंगे इलायची पाउडर और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करते हुए एक जगह इसे इकट्ठा कर लेंगे। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस करेंगे और एक मीडियम साइज का पोर्शन हाथ में लेकर इसे हम रोल कर देंगे। इसे फिर हम दोनों हथेलियों के बीच में गोल घुमाते हुए फ्लैट कर लेंगे। या तो इसे और अच्छे से शेप देने के लिए आप कोई भी फ्लैट सरफेस के ऊपर इसे रोल कर सकते हैं। अब हम एक कुकर की सीटी ले लेंगे और इसे हम बीच में अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि इसका बढ़िया सा इम्प्रेशन बन जाए। और फिर हम एक टूथपिक ले लेंगे और टूथपिक की मदद से इसकी एजेस पर हल्का सा प्रेस करते हुए बढ़िया सा डिजाइन बना देंगे। और अगर आप चाहे तो कोई भी पेन का ढक्कन ले लें जिसके ऊपर एक बढ़िया सा डिजाइन रहता है, इसे हम बीच में अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो लीजिए, अब ये तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम बाकी मिठाई को भी बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे सर्व भी कर देंगे।